हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लासेस शुरू की हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सेकंड पेपर और सेकंड ग्रेड हिस्ट्री एसएसटी का जो पेपर है उसके लिए जो हमने क्लासेस शुरू की हैं उनमें आज वर्ल्ड हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पुनर्जागरण को कराया था। आज अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका में जो क्रांति हुई थी उसका स्वतंत्रता संग्राम था, उसके क्या परिणाम हुए, वो किस प्रकार हुई थी, इसके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर आपके लिए कवर कर लिया गया है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य यानी ब्रिटेन के अधीन अमेरिका में औपनिवेशिक जो साम्राज्य है उसकी जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो जेम्स प्रथम के द्वारा रखी गई थी। किसने रखी थी? जेम्स प्रथम ने के शासन काल में डाली गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अमेरिका में औपनिवेश ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके काल में पड़ी थी? तो जेम्स प्रथम के काल में पड़ी। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। यानी अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय ब्रिटेन के जो शासक थे वो कौन थे? जॉर्ज तृतीय थे। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका में कौन सी जाति वास करती थी? रेड इंडियन। कौन सी प्रजाति थी? रेड इंडियन अमेरिका में निवास करने वाले निवासी थे। आइए देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध यानी अमेरिका के जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से। 1783 ईस्वी पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पेरिस की संधि के तहत अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता जो संघर्ष है अमेरिका का, वो जो युद्ध लड़ा गया था वो 1773 से शुरू हुआ था। उसके बाद 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा इसको समाप्त कर दिया। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। यानी इस संधि के द्वारा अमेरिका ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखना आपके लिए ये भी, कि कितने अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी ब्रिटेन ने? 13। उस समय 13 प्रांत थे अमेरिका में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। किसके नेतृत्व में? लफायते के नेतृत्व में। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? ग्रेनविले, 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था? 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। कौन प्रधानमंत्री थे? ग्रेनविले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय और रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिए। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध भी कर लिया था। यानी इनका विरोध हुआ था जगह जगह उपनिवेशों में। सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया था? एडम्स, सैमुअल एडम्स। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा भी गया है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो अमेरिकी क्रांति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा दिया गया था? सैमुअल एडम्स के द्वारा। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। ये 1756 से 1763 तक फ्रांस में युद्ध चला था। आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई। ये भी मोस्ट है, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाओं का गठन किया जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करती थी। 1776 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका आई थी, कॉमन सेंस।
तो कॉमन सेंस किसकी कृति है? टॉमस पेन की कृति है, जो 1776 में आई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अत्यंत प्रभावशाली और उत्तेजक शरीर में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक भी किसने लिखी थी? टॉमस पेन ने ही लिखी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोस्टन टी पार्टी, चाय की पार्टी, बोस्टन नामक बंदरगाह पर हुई थी, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। बोस्टन टी पार्टी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ये पूछा गया सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन के। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स, जिसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व कर नहीं। 5 सितंबर 1774 को 13 प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 ईस्वी, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध और व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लैंगस्टन में प्रथम संघर्ष प्रारंभ हुआ था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। लगा दूसरा महादेशीय सम्मेलन कब हुआ था? फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो अमेरिका की जो स्वतंत्रता मिली थी वो कौन सी कब मिली थी? 4 जुलाई 1776 को। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 लिखित संविधान लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया था। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को इसी में मान्यता दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिन्होंने 1781 में आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका का विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो भारत ने भी अमेरिकी संविधान से ही मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। अमेरिका के दासों की आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत, ये मोस्ट है, ध्यान रखना। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो उस 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन से युद्ध के तहत दास प्रथा का अंत हुआ था? तो कैरोलिना युद्ध के तहत दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को इब्राहिम लिंकन ने दास प्रथा उन्मूलन किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह प्रजातंत्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना, इब्राहिम लिंकन ने दी थी। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये परिभाषा किसकी है? तो इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है। ये पॉलिटिकल के तहत भी पूछा गया क्वेश्चन। इब्राहिम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस बुश नामक व्यक्ति ने अप्रैल 1865 में कर दी थी। 14 अप्रैल 1865 में। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई थी। मोस्ट अमेरिका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 26 मई 1865 को। अमेरिका
फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। मोस्ट है ये भी। अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा जो प्रीवियस चल रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए वो रेगुलरिटी बना रहेगा। वैकेंसी आएगी तब तक हम इसको कवर कर चुके होंगे, इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इसीलिए हमारी जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपके लिए। जीके के पेपर को भी चालू करेंगे, अभी उसके लिए समय कि हमारे पास इतना समय, इसीलिए हम आपके लिए इस वीडियो को अपलोड कर पा रहे हैं। इसीलिए जैसे ही हमको समय मिलता है उसी प्रकार हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।